हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ उत्तराखंड करंट अफेयर्स के लिए, जो आपके आने वाले यूके पीएससी के चाहे अपर हो, लोअर हो या आरओ का जो आपके एग्जाम होंगे 2023 में, उसमें आपके काम आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। तो सबसे पहला, आज के सभी अखबारों में चाहे दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो या हिंदुस्तान हो, ये न्यूज़ रही क्या, पढ़ाई के लिए गरीब मेधावी छात्रों को सरकार देगी लोन। ठीक है, तो असल में ये जो लोन का जो कॉन्सेप्ट है, कल असल में सचिवालय में मीटिंग हुई थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारी सरकार ने जो है, बंगाल में पहले से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैं एरो बना रहा हूँ, विद्यार्थी क्रेडिट योजना पश्चिम बंगाल में योजना संचालित है, जिसमें मेधावी छात्रों को पढ़ाई व प्रोफेशनल व तकनीकी शिक्षा के लिए आसान शर्तों पर 10 लाख रुपए तक का जो ऋण है, लोन है, वो दिया जाता है। कह सकते हो एजुकेशन लोन जो है वो दिया जाता है। तो वेस्ट बंगाल में चल रहा है, बिहार में चल रहा है और हमारे यहाँ भी अब ये शुरू होगा। ठीक है, तो पहली न्यूज़ तो आपकी इस से ये रही आपकी। सेकंड, अगर हम देखें न्यूज़, तो अगर आप सेकंड पार्ट देखें यहाँ पे, तो सरकार राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी कि पैक्स के तहत गठित स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी वित्तीय सहायता देगी। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से आपको एक क्वेश्चन क्या मिला है, पैक्स क्या चीज़ है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं प्राथमिक कृषि सहकारी समिति। तो एक तो क्वेश्चन आपको मिल गया था कि दो चीज़ें सरकार ने कल डिसाइड किया है कि विद्यार्थी क्रेडिट योजना शुरू करेंगे वो, और दूसरा आपका जो भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो कि किसके अंडर में बने हुए हैं, प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स के अंडर में बने हैं, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। फिर अगर आप देखें, सचिव सहकारिता जो हमारे इस समय हैं पुरुषोत्तम जी ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 22-23 में 90,230 लाभार्थियों को लगभग 624 करोड़ का ब्याज रहित ऋण दिया जा चुका है। तो एक और एमसीक्यू थर्ड क्वेश्चन कि जो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना है, उसमें कितना बजट दिया गया है या लोन दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अगर आप यहाँ पे देखें कि जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सहकारी समितियों में तैनात होंगे नोडल ऑफिसर। अब देखिए इस बैठक में क्या कहा गया कि राज्य में सेब और कीवी के उत्पादन को मिशन मोड में लिया जाएगा। तो यहाँ से पूछ सकते हैं भाई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत या सहकारिता समिति के तहत हम किन दो चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, सेब और कीवी के उत्पादन को। देन अभी अगर देखें राज्य में कितनी आपकी सहकारिता समितियां हैं, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं, तो देखिए 670। तो थोड़ा सा पैक्स के बारे में डिटेल में सर्च कर लेना, नेट पे आपको मिल जाएगा। इसके नोट्स जो है वो मैंने बना रखे हैं पैक्स के, जो मेरी ऐप है, जो कोर्स है आपका आरओ का, उसमें आपको ये कोर्स में पूरा डिटेल मिलेगा। क्या है, तो टोटल हमारी कितनी सहकारिता समिति है, अगर आप देखें तो 670 प्राथमिक कृषि सहकारिता समिति है। ठीक है, और दूसरा देखें कि हमारे यहाँ कितने कोऑपरेटिव विलेज बनाए गए हैं, तो देखो हमारे यहाँ 13 राज्य में 13 कोऑपरेटिव विलेज बनाने पर भी कार्य किया जा रहा है। तो देखो एक और चौथा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया या डाटा मिल गया जो एग्जाम में आ सकता है कि कोऑपरेटिव विलेज क्या कॉन्सेप्ट ने आपका लॉन्च किया गया है। तो उम्मीद है कि इस स्लाइड से आपको 3-4 क्वेश्चन समझ में आगे होंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप जैसे देख रहे हैं, आप पंचायत प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड जमा ना करने पर जेल नहीं सिर्फ जुर्माना होगा। ठीक है, तो ये अभी हमारा जो विंटर सेशन हुआ था हमारी विधानसभा का, उसमें ये जो उत्तराखंड पंचायत अधिनियम 2016 संशोधन विधेयक है 2022 को मंजूरी मिली है। अब ये गवर्नर साहब के यहाँ जो है वो गया है, वहां पर मंजूरी मिलने के बाद ये क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो गया है। ठीक है, तो देखिए प्रदेश सरकार ने शीतकालीन सत्र में उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक पेश किया था और इसको क्या कर दिया गया है, गवर्नर साहब की तरफ से पास कर दिया गया है, जिसमें अब अगर रिकॉर्ड जमा नहीं हुआ पंचायत, जिसको हम लोग बस्ता बोलते हैं, तो जेल ना होके 50,000 रुपए तक का क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। ठीक, वहीं पर अगर आप देखें तो महिला जो आरक्षण बिल है 30% जो कि विधानसभा में पास हो चुका है, उस पे अभी भी विधेयक पर क्या चल रहा है, राज्यपाल का जो कार्यालय है उनका परीक्षण चल रहा है। कहीं इसमें कोई कमी ना निकाल दे भाई, कमी निकाल दी तो फिर ये बिल अटक जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि परीक्षण होने के बाद तुरंत जो हमारे माननीय गवर्नर साहब हैं वो इस पर सिग्नेचर कर देंगे और ये जो है इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। दूसरा अगर देखें कि जो राज्यपाल भवन है
उसने एक आपके जो विधेयक था उसको राष्ट्रपति के लिए फॉरवर्ड कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जाके पढ़िए, मैंने अपने कोर्सेज में पढ़ा रखा है कि जब भी कोई बिल विधानसभा में पास होता है तो राज्यपाल उस बिल को या तो साइन कर दे या तो एक बार वापस लौटा सकता है या कहाँ के लिए फॉरवर्ड कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए। तो उन्होंने यही एक बिल जो है राष्ट्रपति के पास भेज दिया भाई। कौन सा? राजभवन ने बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय उत्तराखंड संशोधन एवं अनुपूरक उपबंध विधेयक 2022 को लौटा दिया है। बताया गया है कि इसमें थोड़ा सा उनको कमी लगी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको रिमाइंड देना चाहूँगा, हमारे जो है लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसकी एक डेमो क्लास भी मैंने कल अपलोड कर दी थी। देखिए अभी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि लगभग 4-5 महीने आपको चाहिए होते हैं यूकेपीएससी का जनरल स्टडीज सिलेबस खत्म करने के लिए। और दूसरा, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर परचेज करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको अवेलेबल है मेरी ऐप पर, आप उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अगली न्यूज क्या रही? नेपाल से भारत की ओर फिर हुई पत्थरबाजी। तो हम पिथौरागढ़ के धारचूला में, हमारी साइड से धारचूला के ये घट खोला में तट बांध निर्माण कर रहे थे, तभी वहां से क्या हुई? पत्थरबाजी। नेपाल की तरफ से जो है वो पत्थर फेंके गए और ये 11वीं घटना है इस साल की अगर देखा जाए तो लगातार हमारे बीच में जो रिलेशन है वहां के कुछ लोग जो है खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका रहा वाइब्रेंट विलेज का दायरा बढ़ाया जाए। हमारे जो मंत्री हैं, क्या कहते हैं, कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, उनकी एक शिष्टाचार भेंट हुई है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से। और इस शिष्टाचार भेंट में हमारे जो कृषि मंत्री गणेश जोशी जी हैं, उन्होंने थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया कि भाई जो ये वाइब्रेंट विलेज है, क्योंकि देखो ध्यान रखना, ये वाइब्रेंट विलेज का जो कॉन्सेप्ट है 2022 से शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने बाकायदा इसको इम्प्लीमेंट किया है। जितने भी आपके नॉर्थ के बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं उनमें जो विलेजेस हैं जो बॉर्डर में पड़ते हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उनको स्पेशल फैसिलिटी देना कि भाई वहाँ से लोग हटे ना, वहाँ पर रहें, क्योंकि उनका वहाँ पर रहना बॉर्डर के एरिया में ज़रूरी है। तो अभी अगर हम देखें कि वाइब्रेंट विलेज में वर्तमान समय में जो जोशी जी हैं, उन्होंने बोला इसका दायरा बढ़ाया जाए और भी जो गांव हैं वो कवर अप किए जाएं। उन्होंने कहा चमोली के, उत्तरकाशी, चंपावत, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर के और गांवों को, यानी कि सीमांत गांव को, बॉर्डर गांव को किया जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि अभी वर्तमान समय में कौन कौन से गांव वाइब्रेंट विलेज के दायरे में आ रहे हैं, तो फिर आप क्या टिक करेंगे? देखिए, चमोली के विकासखंड जोशीमठ के माड़ा इसमें एक आ रहा है। नीति और मलारी जो है वो वाइब्रेंट विलेज में है। तो 3 गांव आप कह सकते हो चमोली में वाइब्रेंट विलेज के अंदर में आए हैं, माड़ा गांव, नीति और मलारी। और पिथौरागढ़ जनपद के गुंजी गांव को शामिल किया गया, यानी कह सकते हो ओवरऑल 4 ही गांवों को अभी वाइब्रेंट विलेज के अंडर में शामिल किया गया। ढेर सारा पैसा इनके लिए आ रहा है। हमारे जोशी जी ने बोला है कि भाई और भी गांव हैं जो सीमांत गांव हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। चलिए भाई, हमारे स्पोर्ट्स की न्यूज़, उत्तराखंड की बेटियां मुंबई को हराकर वनडे की चैंपियन बनी। तो भाई आपका अंडर 19 जो है उसका फाइनल पुडुचेरी के CAP ग्राउंड में हुआ था, जहां पे हमारी उत्तराखंड की बेटियां या उत्तराखंड की जो गर्ल्स की टीम है अंडर 19, उन्होंने मुंबई गर्ल्स को हराया। बहुत बड़ी बात है भाई, मुंबई तो वैसे क्रिकेट का गढ़ माना जाता है, हराया। तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसको हराया, कौन सा जीता? अंडर 19 जीता, याद रखना। दूसरा, उत्तराखंड महिला टीम की कप्तान का नाम पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कप्तान का नाम मैंने कर रखा है, कप्तान पूजा राज जो है, उनके लीडरशिप में ये टीम जीती है। बाकी नेट पे अगर आप जाएंगे तो आपको इनकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जो लड़कियां हमारी हैं अंडर 19 क्रिकेट टीम में, उसको एक बार पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से भाई एक कमर्शियल ऐड, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए या आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। अब ये भी बड़ा एक अच्छी न्यूज़ है, IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग जो है 2023 के लिए उत्तराखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ। तो आपको ये 3 खिलाड़ियों के नाम पूछे जा सकते हैं और किस टीम में इनका चयन हुआ पूछ सकते हैं। तो देखिए, पहले हैं आपके राजन कुमार, इनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में इनका सिलेक्शन हुआ है, 76 लाख रुपए में खरीदा गया है। स्वप्निल सिंह जो है लखनऊ सुपर जॉइंट को ज्वाइन करेंगे, 20 लाख रुपए में इनका चयन हुआ है। और आकाश मधवाल जो है मुंबई इंडियंस ने इस साल के लिए इनको भी रिटेन किया गया है। तो ये 3 के नाम आप याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कौन से उत्तराखंड के 3 खिलाड़ी हैं जो IPL में आपके खेलेंगे। ठीक है,
तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कुछ भी कोर्सेज के बारे में अगर आपको पूछना है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं आपको PDF फाइल पूरी जो ब्राउज़र होता है भेज दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, इसी वीडियो के लिंक में मैंने टेलीग्राम चैनल दे रखा है UKPCS के लिए, प्लीज़ उसको क्या करिए, ज्वाइन करिए।